हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकित पठान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है 10 मार्क्स के लिए, एमपीएससी प्री के लिए, एमपीएससी टेक्निकल प्री के लिए। ओके, नाउ सिलेबस देखिए। सिलेबस में आपको 4 चैप्टर्स है, डीसी सर्किट, एसी सर्किट, 3 फेज सर्किट और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ओके, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको 4 ही चैप्टर है। नो अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट कुछ वेटेज कुछ इस तरह है आपका। ये 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 2 मार्क्स। ठीक है, पहले 2 चैप्टर थोड़े बड़े बड़े इसलिए 3 मार्क्स को पूछता है और ये 2 मार्क के लिए आपको पूछता है। ओके, सो मैं आपको देखिए 2 मिनट में बता देता हूं कि आपको ये सिलेबस मतलब बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैसे पढ़ना है। ओके, कैसे कवर करना है। ना देखो, आपको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कोई रेफरेंस बुक यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको जस्ट क्या करना है कि मेरे ऑल वीडियोस जितने भी मैं डालूंगा, ओके, पूरा के पूरा सिलेबस मैं कवर करूंगा। ठीक है, आप भी मोटिवेट कीजिए मुझे कवर करने के लिए। ओके, सो आपको जस्ट क्या करना है, वीडियोस देखकर अपने खुद के नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए खुद के और उसको रेफर कीजिए। मैं आपको रेफरेंस बुक क्यों यूज नहीं करने का बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए रेफरेंस बुक जो है वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए डिजाइन किया है, वो आपके लिए डिजाइन नहीं किया है। ओके, सो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे मतलब टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको रिक्वायर्ड नहीं होगी। ओके, लेकिन आप अगर रेफरेंस बुक यूज करोगे तो आपके लिए मतलब दिक्कतें बढ़ जाएगी। ओके, वो टॉपिक में भी आपको समझ में नहीं आएगी या फिर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मे भी आपको वो समझ में भी नहीं आएगा। ओके, सो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट क्या कीजिए कि आपने खुद के नोट्स बनाइए वीडियो लेक्चर्स देखकर। और हाँ, एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए आपको मैं कुछ अलग मटेरियल दे दूंगा या फिर आप कोई बुक यूज कर सकते हो जिसमें सिर्फ एमसीक्यू होंगे। ठीक है, लेकिन थ्योरी के लिए आपको रेफरेंस बुक यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो चलो सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं आपको बेसिक से ईच एंड एवरीथिंग बता दूंगा। ठीक है ना, उसके बारे में आपको वरी करने की जरूरत नहीं। ओके, कुछ स्किप नहीं होगा, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहां पर देखेंगे डिटेल में। द फर्स्ट पॉइंट, करंट। ओके, करंट हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ओके, करंट क्या है, डेफिनेशन क्या है करंट की। सो इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैथमेटिकल देखेंगे सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। ओके, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, रेट क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी, ये क्या है, रेट है। नाउ यूनिट है करंट का एम्पियर। ओके, ये से डिनोट करते हैं एम्पियर को। और इस फॉर्मूले से देखिए ये Q क्या है, चार्ज है। ओके, Q का यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम पर सेकंड। ओके, चार्ज का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ चार्ज का यूनिट है कूलम। ओके, कैपिटल C से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, कूलम। ओके, सो यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम है। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। ओके, सो दूसरा यूनिट हो जाएगा करंट का कूलम पर सेकंड। ओके, और इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कूलम पर सेकंड, राइट। ठीक है, नाउ अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि 1 एम्पियर करंट डिफाइन करो। ओके, 1 एम्पियर करंट डिफाइन करो, तो आप कैसा 1 एम्पियर करंट डिफाइन करोगे। ओके, आप इधर बता सकते हो कि इस फॉर्मूले से अगर Q1 से 1 है, Q1 कूलम है, T 1 सेकंड है। ठीक है, सो 1 कूलम इन 1 सेकंड मतलब क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर। ओके, ना फिजिकली देखो 1 एम्पियर कैसे आ जाएगा। देखो, सपोज आपके पास एक वायर है, राइट। ठीक है, और आप उसके क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं इधर से। ठीक है, एक वायर लिया आपने, आप क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, एक्चुअल में नहीं कर सकते, एज्यूम कीजिए, राइट। नाउ देखिए डेफिनेशन कैसे बनेगी कि इफ 1 कूलम चार्ज
1 coulomb charge flows through this cross section. 1 coulomb charge flows through this cross section in 1 second. In 1 second, okay, 1 coulomb charge flows through this cross section in 1 second. Then we can say that 1 ampere current flows through that conductor. ओके, 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, तो बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, कंडक्टर में फ्लो हो रहा है. ओके, सो सिंपली मैं क्या बोलूंगा, 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइन करूंगा, 1 एम्पियर करंट. ओके, 1 एम्पियर करंट कैसे आएगा, 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड. ओके, शॉर्टकट में लिखता हूं, आप समझ गए इसका मतलब. ठीक है, 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड का मीनिंग क्या हो रहा है कि 1 coulomb of charge flows through this cross section in 1 second. Then we can say that 1 ampere current is flowing through that conductor. Okay, if 2 coulomb charge flowing in 1 second, then we can say that 2 ampere current flows through that conductor. ओके, सो करंट का फिजिकल मीनिंग आपको समझ में आ गया, 1 एम्पियर का फिजिकल मीनिंग आपको समझ में आ गया, राइट. ठीक है, नाउ देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा आपको, अगर करंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल पूछेगा तो न्यूमेरिकल इस तरह आएगा. किस तरह, देखिए आपको चार्ज की इंफॉर्मेशन देगा, करंट की टाइम की इंफॉर्मेशन देगा, चार्ज की इंफॉर्मेशन देगा, टाइम की इंफॉर्मेशन देगा, आपको करंट पूछेगा डायरेक्टली. ओके, सो जिस तरह से हमने 1 एम्पियर करंट डिफाइन किया है उस तरह से न्यूमेरिकल आएगा, इजीली सॉल्व कर लोगे. ओके, इजीली सॉल्व कर लोगे. लेकिन देखिए एक्चुअल में जो कंडक्टर है, कंडक्टर में से चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, राइट ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे, चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है. सो आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन 1 सेकंड, ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है ना, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और पूछेगा कि करंट क्या है. ओके, सो उस समय आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालना आना चाहिए. ओके, सो आप मेरे को ये बताइए कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके, ऑब्वियसली चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है ना, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया. ओके, सो आप मेरे को ये बताइए कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज बनेगा. ओके, सो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए. ओके, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज देंगे, ये मेरा क्वेश्चन है. ओके, सो क्या करोगे आप, जस्ट इसका इनवर्स ले लो. ओके, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that gives 1 coulomb charge. ओके, मैं उसको n से डिनोट करता हूं, ठीक है, वो कितना आएगा, 1.1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बनेगा, 1 कूलम चार्ज बनेगा. ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6.25 इंटू 10⁻18. ओके, आप कैलकुलेट कीजिए, कैलसी में आपके ये नंबर मिल जाएगा आपको. ठीक है, मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब एक साथ मिलते हैं तो 1 कूलम चार्ज बनता है. ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का चार्ज मिलकर 1 कूलम चार्ज बनेगा. ओके, ना आपको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन देगा, टाइम की इंफॉर्मेशन देगा, तो आप करंट फाइंड कर सकते हो. ओके, हम लोग एक न्यूमेरिकल से देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा उसके ऊपर. नाउ सिंपल न्यूमेरिकल लेता हूं पहले मैं. ये सिंपल न्यूमेरिकल क्या है, देखो, फाइंड करंट इफ 5 मिलीकूलम चार्ज flows through conductor cross section. 5 millicoulomb, find current if 5 millicoulomb charge flows through conductor cross section in 2 microsecond. Okay,
ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, और सिंपली क्या फाइंड करना है आपको, चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, सो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। ओके, आपको जस्ट क्या है, आपको चार्ज गिवन है, टाइम गिवन है, आपको करंट फाइंड करना है। ओके, सो करंट क्या है, I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। सिंपली आपको dq की इंफॉर्मेशन गिवन है, कितना गिवन है, 5 मिली कूलम। ओके, और टाइम भी आपको गिवन है, टाइम कितना है, 2 माइक्रोसेकंड। ओके, डिनोमिनेटर में मिली है, न्यूमरेटर में मिली है, डिनोमिनेटर में क्या है, माइक्रो है। ठीक है, मिली यूनिट ये ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ओके, सो डायरेक्टली मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर करंट। ओके, ठीक है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 आता है, मिली मतलब 10⁻³ आता है। राइट, ठीक है, सो करंट क्या आएगा, I इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ओके, ये तो हो गया सिंपल सा न्यूमेरिकल। नाउ अगर न्यूमेरिकल में आपको ये न्यूमेरिकल में डायरेक्टली आपको क्यू नहीं गिवन है, dq गिवन नहीं है। ओके, तो ये 5 मिलीकूलम गिवन नहीं है, गिवन क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। ओके, डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर गिवन है और टाइम गिवन है तो आपको करंट फाइंड करना है। ओके, ना उस केस में आप क्या करना पड़ेगा, देखिए उस केस में क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको चार्ज फाइंड करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद करंट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो देखिए इस टाइप का मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं। Find current if 12.5 into 10⁻19 electrons flows through conductor cross section in 2 मिलीसेकंड। ठीक है, इस तरह का न्यूमेरिकल है। ओके, न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड करंट इफ 12.5 into 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू कंडक्टर क्रॉस सेक्शन इन 2 मिलीसेकंड। ओके, इस तरह का कोई न्यूमेरिकल है आपके लिए। मैं आपको गिवन क्या है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, चार्ज गिवन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। ओके, नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से आप क्या कर सकते हो, चार्ज फाइंड कर सकते हो। ओके, सो हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गिवन है, 12.5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। नाउ इतने इलेक्ट्रॉन से आप क्या कर सकते हो, चार्ज फाइंड कर सकते हो। ओके, सो टोटल चार्ज क्यू कितना आएगा, देखो क्यू कैसे फाइंड करना है, देखिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या दे रहे, 1 कूलम दे रहे। ओके, 1 कूलम दे रहे। ओके, सो आप कैसे फाइंड करोगे क्यू, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12.5 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू गिव 1 कूलम चार्ज। ओके, मतलब इतना, इससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, चार्ज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू गिव 1 कूलम चार्ज। ओके, सो ये आएगा। नाउ अगर इसका कैलकुलेशन करोगे, आप लोग इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 20 कूलम। ओके, क्या मिल जाएगा, 20 कूलम, मतलब आपको क्यू मिल गया। राइट, क्यू मिल गया 20 कूलम। राइट, टाइम आपको पता है 2 मिलीसेकंड। राइट, सो आप क्या करोगे, इजीली करंट फाइंड करोगे। ओके, सो करंट क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू dq अपॉन dt होता है। ठीक है, dq कितना है 20, dt कितना है 2 मिली है, इसलिए 10⁻³ राइट ना। ठीक है, सो कितना आ जाएगा ये 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मतलब 10 किलो एम्पियर। ओके, सो 2 टाइप की न्यूमेरिकल आपको मैंने बता दिया, चार्ज टाइम देंगे, करंट फाइंड करना है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देंगे, टाइम देंगे, आपको करंट फाइंड करना है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द करंट, इट्स ऑल अबाउट द करंट, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है करंट पे। ठीक है, समझ में आया। अगर
कुछ डाउट होगा इसके बारे में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है वोल्टेज। नेक्स्ट पॉइंट है वोल्टेज। ओके, वोल्टेज को हम लोग V से डिनोट करते हैं, राइट। वोल्टेज को ही हम लोग बोल सकते हैं also called as potential difference, ओके, also called as potential difference, ओके, उसको PD से लिखते हैं हम लोग, potential difference और EMF, ओके। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। EMF फुल फॉर्म इधर लिखता हूं। EMF का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। ना वोल्टेज की डेफिनेशन देखिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में वोल्टेज की डेफिनेशन बनाकर बताता हूं। देखिए, आप कभी भी जब कभी आप वोल्टेज किसी सोर्स में कनेक्ट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैटरी लीजिए, ठीक है। बैटरी में जब आप लोग सेल कनेक्ट करते हो तो क्या हो जाता है, बैटरी ऑन करने के बाद करंट फ्लो होने लगता है, राइट ना, ठीक है। टॉर्च तभी चालू होगा ना जब करंट फ्लो होगा। सो वोल्टेज कनेक्ट करने से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिलता है, ओके, जिसके थ्रू क्या होता है, सर्कुलेट होता है, राइट, ठीक है। सो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग वोल्टेज की डेफिनेशन ये बोलेंगे कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ चार्ज, ओके। वोल्टेज इज ए फोर्स which is responsible for circulation of charge or circulation of current। ये सिंपल लैंग्वेज में उसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, ओके। सो वोल्टेज क्या है, इट इज लाइक ए फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोल सकते हैं हम लोग। इट इज लाइक ए फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर circulation of charge or current, okay, circulation of charge or current, right, ठीक है। यूनिट देखिए, यूनिट क्या होता है वोल्टेज का, एक यूनिट है वोल्ट, ओके, सबको पता है वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है ना। और एक यूनिट है जो आपको याद रखना है या फिर जिसपे क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया कि रेगुलर जो रेगुलर होता है, ठीक है ना, रेगुलर यूनिट, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जो आपको पता नहीं है उस पर क्वेश्चन आता है। तो और एक यूनिट है, याद रखना, जूल पर कूलम्ब, ओके। नाउ आपको मैं रीजन के साथ बताया होता कि जूल पर कूलम्ब कैसे आया है वोल्टेज का यूनिट, ओके, लेकिन वीडियो उसमें लेंथी हो जाता है, ओके। सो आपको जरूरत नहीं है, आपको जस्ट याद रखना है कि वोल्टेज का और भी एक यूनिट है, जूल पर कूलम्ब, ओके। क्वेश्चन ऐसे यूनिट पे पूछा जाता है, ठीक है। वोल्टेज कोई नहीं पूछेगा क्योंकि वोल्टेज सबको पता होता है, ओके। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्वेश्चन इस यूनिट के बारे में पूछेगा कि वोल्टेज का यूनिट क्या है, तो याद रखना कि और एक यूनिट है वोल्टेज का जिसको बोलेंगे हम लोग जूल पर कूलम्ब, ओके। सो ये हो गया करंट और वोल्टेज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और बेसिक्स देखेंगे जो बहुत सारे रह चुके हैं, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।